तो हम स्टार्ट करते हैं आपका प्रोटीन बाइंडिंग. So what the protein binding? Plasma protein binding refer to the degree of which medication attached to protein within the blood. A drug efficiency may be affected by the degree of agreed to which it's bind. जो प्रोटीन बाइंडिंग होता है या प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग रेफर करता है, दर्शाता है डिग्री टू विच मेडिकेशन अटैच टू द प्रोटीन विद इन द ब्लड. जो जिस अमाउंट में जो आपका प्रोटीन होता है वो आपके मेडिकेशन में, आपके ड्रग में कितना अटैच्ड होता है आपके ब्लड में, वो होती है प्रोटीन बाइंडिंग. नॉर्मली आप डेफिनेशन में ऐसे लिख सकते हैं, प्रोटीन बाइंडिंग इज़ द फिनोमिना ऑफ बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू प्रोवाइड मैक्सिमम इफेक्ट इन द ब्लड नोन एज प्रोटीन बाइंडिंग. और द सेकेंड डेफिनेशन आप कह सकते हैं कि complex forming of drug with protein known as protein binding. सो इतने सारे आपके डेफिनेशंस हो सकते हैं. उसमें आपका है ये अभी जो डेफिनेशन है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग रेफर्स टू द डिग्री ऑफ विच मेडिकेशन अटैच टू प्रोटीन विद इन द ब्लड. अ ड्रग एफिशिएंसी में बी अफेक्टेड बाय द डिग्री टू विच इट्स बाइंड. जो आपकी ड्रग की एफिशिएंसी होती है, पोटेंसी होती है, जो उसका थेरापेटिक इफेक्ट होता है, वो भी इफेक्ट होता है. कैसे? कि कितना अमाउंट का प्रोटीन है आपकी ड्रग से बाइंड है आपके ब्लड में. मैकेनिज्म क्या है आपके प्रोटीन बाइंडिंग की, कैसे प्रोटीन बाइंडिंग कौन कौन से बॉन्ड से जुड़ता है. द फर्स्ट वन इज हाइड्रोजन बॉन्ड. हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा ड्रग की बाइंडिंग होती है प्रोटीन के साथ. हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स, आयनिक बॉन्ड्स एंड वॉन डर वाल फोर्सेज. These are the weaker bonds. ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ये क्या होते हैं आपके, ये वीक बॉन्ड्स होते हैं जो कि ईजिली ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जिसकी वजह से अभी आपको आगे पढ़ाया जाएगा कि जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं वो ड्रग के साथ बाइंड करके और रिवर्सिबल बैक होके वो फिर दूसरे ड्रग से बाइंड करती हैं. देन उसके बाद आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग. सो पहला है आपका प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग. पहला है आपका है प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग. जो आपके ड्रग की प्रोटीन है प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा के प्रोटीन से ड्रग की कैसे बाइंडिंग होती है. कोई ड्रग आप लेते हैं, वो आपके प्लाज्मा में जो प्रोटीन अवेलेबल होती है उनसे जाके बाइंड अप करके फिर आपको थेरापेटिक इफेक्ट प्रोवाइड करती है. तो इसमें पहला है द बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू प्लाज्मा प्रोटीन इज रिवर्सिबल. द एक्सटेंट और ऑर्डर ऑफ बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू प्लाज्मा प्रोटीन इज, जो आपका बाइंडिंग होता है ड्रग का, अभी मैंने बताया था कि जो बाइंडिंग होता है ड्रग का प्लाज्मा प्रोटीन के साथ वो रिवर्सिबल होता है. ऐसा नहीं होता है कि एडीएमए प्रोसेस में इन्वॉल्व होकर फिर एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ऐसा नहीं होता है. द एक्सटेंट, और ये इसलिए होता है कि ये जो ड्रग और प्लाज्मा प्रोटीन का जो बाइंड अप होता है वो वीक बॉन्ड्स के द्वारा होता है, जिसमें आपका ये बॉन्ड्स इन्वॉल्व है, जिनकी वजह से ये रिएक्शंस अकर होती है इन द रिवर्सिबल मैनर में. रिवर्सिबल नहीं होती है, रिवर्सिबल होती है. मीन्स दैट कि आप ये कह सकते हैं कि कोई ड्रग है प्रोटीन से बाइंड की, प्रोटीन के बाइंड होने के बाद वो अपना थेरापेटिक इफेक्ट दिखाई, पर्टिकुलर साइट पे उसको पहुंचा देती है जहाँ उसे बाइंड अप होना होता है. फिर वो ड्रग के मॉलिक्यूल को छोड़ के फिर आपके प्लाज्मा में रिवॉल्व करने लगती है, और देन वहाँ से फिर दूसरे ड्रग मॉलिक्यूल को ले जाएगी वहाँ पर्टिकुलर रिसेप्टर तक, वहाँ बाइंड अप कराएगी. देन फिर वो दूसरे ड्रग के मॉलिक्यूल्स को ढूंढने लगती है, जिसकी वजह से ये प्रोसेस आपकी रिवर्सिबल होती है. सो द एक्सटेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू प्लाज्मा प्रोटीन इज, तो ये आपके प्लाज्मा के जो हैं वो कंटेंट हैं, मॉलिक्यूल्स हैं जो कि आपके प्लाज्मा में पाए जाते हैं. पहला आपका एल्बुमिन, जो मैंने आपको पहले डेफिनेशन में बता दिया था. देन अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये भी क्या होती हैं मैंने बता दिया था. लिपोप्रोटीन्स क्या होते हैं ये भी बता दिया था, और ग्लोबुलिन्स क्या होते हैं ये भी बता दिया गया था आपको. अगर आपने नहीं देखा है तो जो सम बेसिक रिलेटेड पॉइंट्स हैं उसमें जाके आप देखेंगे तो इनको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है. तो ये आपका ऑर्डर है जहाँ पे आपका ड्रग का मॉलिक्यूल प्लाज्मा में जाके और किन किन प्लाज्मा के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनसे बाइंड अप होता है. देन उसके बाद आपको थेरापेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है. तो पहला है आपका ए, बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू ह्यूमन सीरम एल्बुमिन. सो इट इज़ द मोस्ट अब्यूडेंट plasma protein, 59% having molecular weight of 65,000 with large drug binding capacity.
इंडोजिनस कंपाउंड एंड लार्ज वेराइटी ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ड्रग। यह सबसे प्रमुख प्लाज्मा प्रोटीन का स्रोत होता है जिसकी जो कि 59% के रेशियो में पाया जाता है आपके प्लाज्मा में। देन उसके बाद इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 65,000 विथ लार्ज ड्रग बाइंडिंग कैपेसिटी, और सबसे ज़्यादा जो ड्रग की बाइंडिंग की कैपेसिटी होती है वो आपके एल्बुमिन के पास होती है। सबसे ज़्यादा जो ड्रग की बाइंडिंग की कैपेसिटी होती है इन द ये आप जीपैट के क्वेश्चन में भी ये वाला टर्म पूछा जा सकता है, विच प्लाज्मा constituent have the high drug binding capacity, so the albumin have the high drug binding capacity. नेक्स्ट है आपका एंडोजीनस कंपाउंड एंड लार्ज वेराइटी ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ड्रग। एंडोजीनस कंपाउंड्स मीन्स दैट कि और भी बहुत सारे ऐसे कंपाउंड जो कि हमारी बॉडी के द्वारा भी इंडोजीनस जो कि हम अपनी बॉडी में लेते हैं, एंटर कराते हैं। एंड लार्ज वेराइटी ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ड्रग, और भी बहुत सारी वेराइटी की जो ड्रग्स आती हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा जो आप कह सकते हैं बाइंडिंग कैपेसिटी होती है वो आपके ह्यूमन सीरम एल्बुमिन के पास होती है। अब देखिए 4 डिफरेंट साइट ऑफ ह्यूमन सीरम एल्बुमिन फॉर बाइंडिंग ड्रग्स। 4 ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे आप एल्बुमिन जहाँ पे ड्रग को बाइंड कराता है। इस साइट 1 क्या है आपका वारफारिन है एंड एजाप्रोपाजोन बाइंडिंग साइट है। साइट 2 है आपका डायजिपाम बाइंडिंग साइट। 3rd वन इज है डिजिटॉक्सिन बाइंडिंग साइट, और साइट 4 है आपका टेमोक्सिफेन बाइंडिंग साइट। तो ये 4 साइट आपके ह्यूमन एल्बुमिन में पाए जाते हैं जहाँ पे बाइंडिंग साइट है ड्रग की। इन चारों साइट पे ही ड्रग बाइंड करती हैं। तो ये आपका ह्यूमन सीरम एल्बुमिन का हो गया। तो आपका पहला क्या था, बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू ह्यूमन सीरम एल्बुमिन। अब सेकेंड आप बात करते हैं बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, और इसको ऑर्सोमुकोइड भी कहते हैं, याद रखिएगा। सो इट हैज़ अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 44,000 एंड प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन रेंज ऑफ 0.04 to 0.01 gram percent. It binds to number of basic drugs like impiramine, lidocaine, propranolol and quinidine. तो जो आपका अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन होता है जिसको आप ऑर्सोमुकोइड भी कहते हैं, और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 44,000 होता है। जो इसका प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन रेंज होता है वो 0.04% to 1% ग्राम 1 ग्राम परसेंट तक होता है। इट्स बाइंड नंबर ऑफ बेसिक, ये केवल बेसिक ड्रग के लिए ही बाइंडिंग साइट होती है, जैसे कि आपका इम्पिरामाइन ड्रग हो गया, लिडोकेन हो गया, प्रोपेनोलॉल हो गया और क्विनेडिन हो गया। सो क्या डिफरेंस है इसमें केवल बेसिक्स ड्रग, ये भी पूछ सकता है विच ऑफ द बाइंडिंग साइट ऑफ प्लाज्मा हैविंग ओनली द प्रॉपर्टी टू अटैच द बेसिक ड्रग्स। सो द अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन के पास ही ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जिससे कि वह बेसिक ड्रग को अपने से बाइंड कर सकता है। तो इसको याद रखिएगा आप लोग। इसमें कौन कौन सा एग्जांपल, एम्पिरामाइन, लिडोकेन, प्रोपेनोलॉल और क्विनेडिन। नेक्स्ट आपका आता है बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू लिपोप्रोटीन्स। लिपोप्रोटीन्स को भी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था, जाके पता कर लीजिएगा कि लिपोप्रोटीन्स क्या होते हैं। सो लिपोप्रोटीन्स आर एम्पीफिलिक इन नेचर, इट कंटेंट कॉम्बिनेशन ऑफ लिपिड एंड एपोप्रोटीन्स। So the lipoproteins are amphiphilic in nature. It contains combination of lipid and apoproteins. तो सबसे पहले तो एम्पीफिलिक क्या होता है? एम्पीफिलिक इन नेचर मीन्स दैट कि have the properties of both lipid soluble and water soluble substances. So the lipoproteins are amphiphilic in nature. It contains combination of lipid and apoproteins. The lipophilic lipid consists of triglyceride and cholesterol esters, and hydrophilic apoprotein consists of free cholesterol and cholesterol proteins. So जो बाइंडिंग साइट होती है लिपोप्रोटीन, सबसे पहले ये क्या होती है, एम्पीफिलिक इन नेचर होती है, जो वाटर सॉल्युबल और लिपिड सॉल्युबल दोनों को ही डिसॉल्व करती है अपने में, दोनों को ही बाइंड कर सकती है अपने साथ। और जो लिपोफिलिक लिपिड किससे बना होता है आपका, ट्राइग्लिसराइड से, कोलेस्ट्रॉल एस्टर से। और जो हाइड्रोफिलिक एपोप्रोटीन्स होती हैं वो किससे बनी होती है, फ्री कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन से। अब इसके बारे में बात करते हैं। द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ लिपोप्रोटीन्स 2 lakh
to 34 lakh depend on their chemical composition. They are classified on the basis of their density. इनका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है लिपोप्रोटीन्स का? 2 लाख से 34 लाख तक. डिपेंड ऑन देयर केमिकल कंपोजिशन, उसमें कौन कौन से कंपाउंड, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है. इनको क्लासीफाई किया गया है इनके डेंसिटी के हिसाब से. द फर्स्ट वन इज काइलोमाइक्रॉन्स, सेकेंड वन इज VLDL, थर्ड वन इज LDL एंड लास्ट वन इज HDL. सो काइलोमाइक्रॉन्स को अच्छे से मैंने डिफाइन कर ही दिया था. नेक्स्ट था आपका वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स एंड हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स. तो ये आपका लिपोप्रोटीन्स का पार्ट है जहाँ पे आपकी नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट्स ऑफ ड्रग है, जहाँ से ड्रग बाइंड करती हैं और आपको रेस्पॉन्स प्रोवाइड करती हैं. देन हम बात करते हैं आपके बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू ग्लोब्यूलिन्स. बाइंडिंग जो ड्रग होता है ग्लोब्यूलिन्स का. ऑल दीज आर द प्रोटीन्स इन नेचर. सो आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, आप जाइए एक बार जो बेसिक टर्म्स हैं उसको मैंने एक्सप्लेन किया, उसको एक बार देख लीजिए तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा. इट मेनली बाइंड्स टू इंडोजीनस सबस्टांस. ये जो किससे बाइंड करती हैं? आपके इंडोजीनस सबस्टांस है. इन प्लाज्मा सेवरल ग्लोबुलिन्स हैव बीन आइडेंटिफाइड. प्लाज्मा में बहुत सारे ऐसे ग्लोबुलिन्स हैं जो कि आइडेंटिफाइड किए गए हैं. फर्स्ट है आपका अल्फ़ा 1 ग्लोब्यूलिन, जिसमें आपका जो ट्रांसकोटीन्स होते हैं इनसे ये बाइंड अप करते हैं. अब ट्रांसकोटीन्स क्या होते हैं? कार्टिकोस्टेरॉइड्स बाइंडिंग ग्लोबुलिन. ये एक तरह के कार्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं जिनका बाइंड अप होता है ग्लोबुलिन से. देन आपका है अल्फ़ा 2 ग्लोब्यूलिन. इसमें है आपका सेरुलोप्लाज्मिन. इट बाइंड्स विटामिन A, D, E, K एंड क्यूपरिकॉइड. ये किससे बाइंड करते हैं? आपके विटामिन A से, विटामिन D से, विटामिन E से एंड विटामिन K से और क्यूपरिक आयन से. और भी सेवरल फर्दर पार्ट्स में इनको डिवाइड किया गया है. अब यहाँ पे है बीटा 1 ग्लोब्यूलिन. ये ट्रांसफेरिन जो ट्रांसफेरिन कंपाउंड्स होते हैं उनसे बाइंड करते हैं. इट्स बाइंड टू फेरस आयन. ये साइट्स हैं जो आपका ट्रांसकोटीन है, सेरुलोप्लाज्मिन है, ट्रांसफेरिन है, ये बाइंडिंग साइट्स हैं ग्लोबुलिन्स के. इट बाइंड्स टू फेरस आयन. ये फेरस आयन को बाइंड करता है अपने साथ. बाइंडिंग ये तो आपके चार वो कंटेंट्स हो गए जो प्लाज्मा के साथ बाइंड करते हैं. तो प्लाज्मा में कौन कौन से कंपोनेंट्स थे? ग्लोबुलिन्स था. देन आपका लिपोप्रोटीन था, लिपोप्रोटीन अल्फ़ा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, और सबसे पहला आपका ह्यूमन एल्बुमिन था, ह्यूमन सीरम एल्बुमिन. तो ये किसके पार्ट थे? प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग के पार्ट थे. अब हम बात करेंगे ड्रग बाइंडिंग टू ब्लड सेल्स या ब्लड कंपोनेंट्स. सो in blood 40% of blood cells of which major component is RBC 95%. The RBC is 500 times in diameter as the albumin. The rate and extent of entry into RBC is more for lipophilic drugs. Thus significant RBC drug binding is possible. The RBC comprises 3 of components. First one is hemoglobin, second one is carbonic anhydrase and लास्ट वन इज सेल मेम्ब्रेन. तो जो आपका ब्लड होता है वो 40% ब्लड सेल किससे बना होता है? आपके कंपोनेंट से, RBC से. द रेट एंड द RBC इज़ 500 टाइम्स इन डायमीटर एज द एल्बुमिन. एल्बुमिन के 500 गुना ज़्यादा डायमीटर में आपके RBCs होते हैं. द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एंट्री इनटू RBC इज मोर फॉर लिपोफिलिक ड्रग. जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है या रेट ऑफ कह सकते हो आप एंट्री होती है RBCs में ड्रग्स की, वो लिपोफिलिक ड्रग के लिए ज़्यादा होती है, लिपिड सॉल्युबल जो ड्रग्स होते हैं. द सिग्निफिकेंट RBC ड्रग बाइंडिंग इज़ पॉसिबल. तो जो RBCs में ड्रग की बाइंडिंग होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और कह सकते हैं कि ठीक ठाक होती है. नंबर ऑफ द RBC कंप्राइजेज ऑफ 3 कंपोनेंट्स. जो आपका RBC बना होता है 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है. फर्स्ट है आपका हीमोग्लोबिन, सेकंड है आपका कार्बोनिक एनाइड्रेज और तीसरा है आपका सेल मेम्ब्रेन. हीमोग्लोबिन के बारे में आप बात कर लेंगे. इट हैज़ अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 64,500 डाल्टन एंड ड्रग लाइक फेनिटोइन, फेंटोबार्बिटॉल बाइंड टू हीमोग्लोबिन. जैसे आपके ड्रग हो गया फेनिटोइन हो गया और फेनोबार्बिटॉल हो गया,
ये ड्रग आपके हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड अप करते हैं। सेकेंड है आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर ड्रग आर बाइंड टू इट लाइक एसीटाजोलामाइड एंड क्लोरथायलिडोन। जो आपके कार्बोनिक एनहाइड्रेज होते हैं वो जो आपके कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स ड्रग होती हैं जैसे वो बाइंड करती हैं, जैसे कि एसीटाजोलामाइड और क्लोरथायलिडोन है। लास्ट है आपका सेल मेम्ब्रेन। इम्पीरामाइन एंड क्लोरप्रोमाजीन आर रिपोर्टेड टू बाइंड विद द आरबीसीज मेम्ब्रेन। जो आपका इम्पीरामाइन और क्लोरप्रोमाजीन होता है वह कहाँ पे बाइंड करते हैं? वो आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन से बाइंड करते हैं। अब बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग प्रोटीन बाइंडिंग। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि प्रोटीन बाइंडिंग को अफेक्ट करते हैं? फर्स्ट है आपका ड्रग रिलेटेड फैक्टर, जिसमें आपका फिजियोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रग। प्रोटीन बाइंडिंग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द लिपोफिलिसिटी एंड स्टीरियो सेलेक्टिविटी ऑफ द ड्रग। जो प्रोटीन बाइंडिंग होता है वो डायरेक्टली किससे रिलेटेड होता है? आपकी लिपोफिलिसिटी से, क्योंकि बहुत से ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत से ऐसे प्लाज्मा या ब्लड के पार्ट्स होते हैं जो कि वाटर सॉल्युबल ड्रग को ईजिली लिपिड सॉल्युबल ड्रग को ईजिली परमिट नहीं कर सकते हैं या ईजिली परमिट नहीं करते हैं, तो उनको ये दोनों कह सकते हैं आप कि उनकी लिपोफिलिसिटी और हाइड्रोफिलिसिटी पे डिपेंड करता है, और ड्रग के स्टीरियो सेलेक्टिविटी प्रॉपर्टीज़ के उनके केमिकल रिएक्शन जो अकर्स होते हैं उस पर भी उस फैक्टर को भी मेज़र किया जाता है इनके फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ में, जिससे कि आपकी प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग इफेक्ट होती है। सेकेंड है आपका कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी। द एक्सटेंट ऑफ प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग कैन चेंज विद बोथ चेंजेस इन ड्रग एज वेल एज प्रोटीन कंसंट्रेशन। जो एक्सटेंट है प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग का कैन चेंज विद बोथ चेंजेस इन ड्रग एज वेल एज प्रोटीन कंसंट्रेशन। अब मान लीजिए जो आपके बॉडी में प्रोटीन साइट्स हैं, जो भी प्रोटीन ड्रग के मॉलिक्यूल से साइट्स हैं वो कम है और लार्ज अमाउंट में आप ड्रग लिए जा रहे हो, तो इससे क्या होगा? जो थेरापेटिक इफेक्ट है आपको उतना नहीं मिल पाएगा। जैसे मानिए अगर 10 आपके प्लाज्मा में या ब्लड सेल में जो प्रोटीन साइट्स हैं वो केवल 10 है, और आपने ड्रग इतना यूज़ कर लिया है, 100 मॉलिक्यूल्स आपने ड्रग के बॉडी में एंटर करा दिए, तो जो उसका एफिनिटी है जिससे वो बाइंड करेगा वो क्या होगा? वो साइड्स कम है, तो जो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा वो कम मिलेगा, क्योंकि एडीएमई प्रोसेस के द्वारा जो ड्रग है उनकी कुछ अपनी ड्यूरेशन ऑफ लाइफ टाइम होती है, जिसकी वजह से वो बॉडी से एक्सटेंड आउट हो जाते हैं और हमें प्रॉपर मैनर में थेरापेटिक इफेक्ट देखने को नहीं मिल पाता है। सो सी है आपका एफिनिटी ऑफ अ ड्रग फॉर अ पर्टिकुलर बाइंडिंग कंपोनेंट, ड्रग हैविंग देयर ओन हाइयर स्पेसिफिक प्रोटीन बाइंडिंग साइट। और जैसे हमने एग्जांपल में पढ़ा था कि बहुत से जैसे प्लाज्मा के साथ कोई और बाइंडिंग साइट है, प्रोटीन आपके ब्लड के साथ कोई और बाइंडिंग साइट्स हैं, तो आपकी जो बाइंडिंग साइट्स होती हैं कोई स्पेसिफिक, जैसे वारफारिन साइट 1 में ऐड होगा, तो अगर आपने कोई ऐसा ड्रग लिया है जो कि वारफारिन साइट से पहले ही जुड़ा हुआ है, वहाँ पे अटैच्ड है, अब आप वारफारिन ड्रग को टैग कर रहे हो तो वहाँ से उतना रिस्पॉन्स नहीं मिल पाएगा। तो जो एफिनिटी होती है, जो कह सकते हो आप मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, वो भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फैक्टर होती है जिससे कि आपका प्रोटीन बाइंडिंग जो साइट्स है वो इफेक्ट होता है। देन आपका है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटीन टिश्यू बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स। तो क्या कौन कौन से इंपॉर्टेंस है, कौन कौन से सिग्निफिकेंस है आपके प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग से? तो सबसे पहले आपका एब्जॉर्प्शन है, ड्रग के एब्जॉर्प्शन रेट इंक्रीज़ हो जाता है। सिस्टमिक सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग ये भी इंक्रीज़ हो जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन ड्रग का बढ़ जाता है। टिश्यू बाइंडिंग अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रग स्टोरेज, ये भी टिश्यू बाइंडिंग जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। जो आपका बॉडी में वॉल्यूम होता है अपरेंट वॉल्यूम, तो वो भी जितना होता है तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन जो ड्रग होता है, ड्रग का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी बढ़ जाता है। एलिमिनेशन कह सकते हो, बहुत ज़्यादा ड्रग को एलिमिनेट नहीं होने देता है और उनको प्रॉपर थेरेपेटिक इफेक्ट प्रोवाइड करके ही बॉडी से मेटाबॉलिक रिएक्शन के बाद एक्सक्रीशन होता है। डिस्प्लेसमेंट, इंट्रैक्शन एंड टॉक्सिसिटी, डिस्प्लेसमेंट, इंट्रैक्शन एंड टॉक्सिसिटी, ये सारी ये चीज़ आपको फार्माकोलॉजी में अच्छे से समझ में आएगी। जैसे मानिए कोई ड्रग है,
जिसकी जो बाइंडिंग साइट की जैसे आपने पढ़ा था ना फैक्टर्स बाइंडिंग साइट में, एफिनिटी ऑफ अ ड्रग, ये थर्ड पॉइंट, एफिनिटी ऑफ अ ड्रग फॉर अ पर्टिकुलर बाइंडिंग कंपोनेंट्स। बहुत से ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिनके पास उन पर्टिकुलर कंपाउंड की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होने की वजह से वह इजीली इंट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं रिसेप्टर्स से। और टॉक्सिसिटी इन द सेंस आप ये कह सकते हैं कि टॉक्सिसिटी एक्युमुलेशन नहीं होने देती है बॉडी में। ड्रग का जब एक्युमुलेशन नहीं होगा बॉडी में तो वो हमें कोई टॉक्सिक इफेक्ट नहीं देंगे। सिग्निफिकेंस डायग्नोसिस का है, इसके बारे में मुझे बहुत प्रॉपर में डायग्नोसिस का ये कह सकते हैं कि जो ड्रग होती हैं तो स्पेसिफिक आप ड्रग देते हैं तो पर्टिकुलर उस ड्रग के लिए जो बाइंडिंग साइट्स होती हैं तो इंक्रीज़ कर, डायग्नोसिस में ये कह सकते हैं कि इंक्रीज़ कर देगा, जो आपका थेरापेटिक इफेक्ट है वो मैक्सिमम करेगा। तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग यही है। तो जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है वो आपकी डायग्नोसिस थेरेपी को इंक्रीज़ कर देता है। आपका जो रेट ऑफ थेरापेटिक इफेक्ट है, रेट ऑफ इफेक्टिवनेस है किसी ड्रग का, वो आपको लार्ज अमाउंट में मिलता है। एंड थेरेपी एंड ड्रग टारगेटिंग, और जो आपके साइट्स हैं, थेरेपी एंड ड्रग टारगेटिंग, जो साइट्स है बाइंडिंग साइट्स हैं पर्टिकुलर ड्रग्स के लिए वो टारगेट साइट्स होते हैं, जिससे कि आप पर्टिकुलर कंपाउंड देके और आप बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन की ड्रग ना प्रोवाइड करा के किसी एक सिंगल फॉर्मुलेशन को देख के और आप उस पर्टिकुलर डिजीज़ को ट्रीट कर सकते हो। सो दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रोटीन टिश्यू बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स। ये इसमें से 3-4 याद कर लीजिएगा, यही आपके लिए बहुत हो जाएंगे। तो आपका प्रोटीन जो ड्रग बाइंडिंग था वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। सो अच्छे से एक बार सबको देख लीजिएगा। थैंक यू।